हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो। आज मैं क्लास 10th के साइंस का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो 2024 के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें से 75% लड़ने का चांस है। आप लोग इसे एक बार ज़रूर देखिए। जो हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं और 1 नंबर हम लोग देखते हैं, जो हम लोग 80 प्रश्न को हल करेंगे, जिसमें से एग्ज़ाम में 40 प्रश्न को ही जवाब देना पड़ता है। तो हम लोग समय को देखते हुए प्रश्न संख्या 1 से चलते हैं। क्या बोला गया है? प्रश्न संख्या 1 बोला है लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है। तो ए में बोल दिया है पीपल में, और बी में बोल दिया है पीला कनेर में, सी में बोल दिया है बरगद में, और डी में बोल दिया है इनमें से सभी में। तो हम लोग के जवाब हो जाएगा इनमें से सभी में। सभी में पाया जाता है लैटेक्स सामान्यतः सभी में पाया जाता है। पीला में भी, पीपल में भी, और पीला कनेर में भी, और बरगद में भी, और इनमें से सभी में पाया जाता है। उसके बाद 2 नंबर प्रश्न क्या बोल दिया गया है, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत कितनी होती है? 96%, 60%, 2%, इनमें से कोई नहीं। तो यूरिया की होता है 2% मात्रा होता है मानव मूत्र में। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न पूछा गया है भ्रूण का विकास होता है अंडाशय में, योनि में, गर्भाशय में, फैलोपियन ट्यूब में। तो हम लोग के 3 का जवाब हो जाएगा गर्भाशय में होता है। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल, द्विफोकस, बेलनाकार, उत्तल। तो हम लोग का जवाब हो जाएगा अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। 5 नंबर लेंस की क्षमता का मात्रक होता है जूल, डायोप्टर, आर्ग, वाट। तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा हम लोग के डायोप्टर हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या बोला गया है। 6 नंबर प्रश्न क्या बोला गया है यहाँ पे देखिए 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, 3.6 गुने 10 के पावर 3 जूल, और सी में 3.6 गुने 10 के पावर 9 जूल, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 6 का हम लोग के जवाब हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। उसके बाद 7 नंबर प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। प्रकाश का चाल न्यूनतम किस में होता है? निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो 7 का हम लोग का जवाब हो जाएगा कांच में होता है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं 8 नंबर क्या बोला गया है निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल लेंस, समतल, अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो 8 का जवाब हम लोग का हो जाएगा उत्तल लेंस हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं 9 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है यहाँ पे है 9 नंबर प्रश्न है आयोडीन को निम्नलिखित में से किस द्रव को घुलने से टिंचर आयोडीन बनता है? टिंचर होगा यहाँ पे, टिंचर आयोडीन बनता है। क्लोरोफार्म, ईथर, और कार्बन टेट्राक्लोराइड, एथिल एल्कोहल। तो हम लोग के 9 का जवाब हो जाएगा एथिल एल्कोहल हो जाएगा। 10 नंबर डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? संतृप्त, असंतृप्त, आंशिक संतृप्त, अति संतृप्त। तो हम लोग का 10 का जवाब हो जाएगा संतृप्त हो जाएगा। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या बोला गया है प्रोपेनोन का क्रियाशील मूलक है। आप लोग चारों ऑप्शन देखिए और देखिए कि प्रोपेन का क्रियाशील मूलक कौन हो जाएगा 11 के। तो इसमें हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, है ना, ये वाला C = 0। आगे देखते हैं 12 इथिलीन है, पैराफिन, ओलिफिन, एल्केन, एल्काइन। तो इसमें से हम लोग का 12 का जवाब हो जाएगा ओलिफिन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 13 नंबर प्रश्न देखते हुए चलेंगे निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? बायोगैस, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला। तो 13 का जवाब हो जाएगा हम लोग के बायोगैस हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? जल आपूर्ति, भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, इनमें से सभी। तो 14 को हो जाएगा सभी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है? Na, F, Mg, Fe। तो 15 का जवाब हो जाएगा F हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 16 नंबर प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है? Si, Al, P, Na। तो 16 का जवाब हम लोग को हो जाएगा इसमें P का। 17 नंबर प्रश्न हम देखते हैं कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु कौन है? पारा, तांबा, ब्रोमीन,
नाइट्रोजन। तो इसमें से जवाब हम लोग का हो जाएगा 17 का ब्रोमीन हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न हम लोग देखते चलेंगे, क्या बोला गया 18, निम्नांकित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो आप लोग चारों ऑप्शन देखिए और अपना से लगाइए, हम सटीक इसमें से आंसर बता देते हैं, बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है 7, 9, 8, 10। तो आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। उसके बाद हम लोग 20 नंबर प्रश्न देखते हैं, क्या बोला गया है, पेंटेन के कितने संरचना समयावधि संभव है, 2, 3, 4, 5। तो हम लोग को हो जाएगा इसमें 3 हो जाएगा। उसके 21 नंबर, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो दही में हम लोग का टार्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। उसका 22 नंबर प्रश्न हम लोग देखते चलेंगे, क्या बोला गया है, निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं, पारा को, सोडियम को, तांबा को, सोना को। तो 22 का जवाब हो जाएगा सोडियम को डुबाकर रखते हैं। उसका 23 नंबर, Al4C3 के जल अपघटन से निम्नांकित में कौन बनता है, तो एथिल, मीथेन, एल्काइन, एल्कीन। तो हम लोग का 23 के जवाब हो जाएगा मेथेन बनता है। उसके बाद 24 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्या बोला गया है, वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है, Al, Au, Fe, Cu। तो कौन सा हो जाएगा, 24 का हम लोग क्या हो जाएगा, Au हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा होता है 20%, 50%, 78% और 0.3%। तो 25 का हम लोग के जवाब हो जाएगा 78% हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं 26 नंबर प्रश्न, क्या बोला गया है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, कोयला, पानी, वायु, सूर्य प्रकाश। तो 26 का हम लोग का जवाब हो जाएगा सूर्य प्रकाश। तो 27, द ओरिजिन ऑफ स्पाइस नामक पुस्तक किसने लिखा, ओपेरिन ने, डार्विन ने, लमार्क ने, इनमें से कोई नहीं। तो 27 का जवाब हो जाएगा डार्विन ने लिखा था। उसका 28 नंबर प्रश्न हम लोग देखते चलेंगे, क्या बोला गया है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है 1, 2, 3, 4। तो कौन सा हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। 29, पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, ल्यूकोप्लास्ट में, इनमें से कोई नहीं। तो 29 का जवाब हम लोग को हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में हो जाएगा। इसी के बाद हम लोग 30 नंबर प्रश्न देखते हैं, परिशेषिका हिस्सा है आहार नाल में, तंत्रिका तंत्र में, संवहन तंत्र में, जनन तंत्र में। तो 30 का जवाब हो जाएगा आहार नाल में हो जाएगा। उसके बाद 31, एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है, शाकाहारी, मांसाहारी, अपघटक, उत्पादक। तो 31 का हम लोग के जवाब हो जाएगा मांसाहारी होता है। सर 32 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्या बोला गया है, 32 हो गया, निम्न में कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं, घास, पुष्प तथा चमड़ा, घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, फलों के छिलके, केक तथा स्टील, और केक, लकड़ी एवं शीशा। तो हम लोग के जवाब इसमें हो जाएगा 32 का ए नंबर हो जाएगा, घास, पुष्प तथा चमड़ा हो जाएगा। उसके बाद 33 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नांकित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है, ग्रेफाइट, सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन। तो हम लोग के जवाब हो जाएगा इसमें से ग्रेफाइट। उसके बाद 34 नंबर बोल दिया गया है, बैटरी का अम्ल है, बैटरी कौन सा अम्ल है, सांद्र HCl, सांद्र HNO3, सांद्र H2SO4, इनमें से कोई नहीं। तो 34 का जवाब हो जाएगा सांद्र H2SO4 हो जाएगा। 35, काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है पूछा गया है। तो ए में CaOH2, CaCO3, CaO, और डी में CaHCO3 2। तो इसमें से हम लोग का जवाब 35 का हो जाएगा CaO हो जाएगा। उसके बाद 36 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, आयोडीन युक्त नमक, इसमें से आयोडीन युक्त नमक कौन सा है ये पूछ रहा है। तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन को, NaCl + Kl, NaCl + KlO3, और ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 36 के हो जाएगा दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 37 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट, कैल्शियम क्लोराइड,
कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्राइड। तो 37 का जवाब हो जाएगा हम लोग के डी नंबर, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट हो जाएगा। उसका 38 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हुए चलेंगे, क्या बोला गया है, लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है, प्राकृतिक, संश्लेषित, गंधीय, इनमें से कोई नहीं। तो 38 का हो जाएगा गंधीय है। उसके बाद 39 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्या बोला गया है, घरेलू गैस यानी एलपीजी का प्रमुख अवयव है मेथेन, ब्यूटेन, एथेन, प्रोपेन। तो हम लोग का जवाब हो जाएगा इसमें ब्यूटेन है। उसके बाद 40 नंबर, C60 फुलेरीन की आकृति निम्न में से किसकी जैसी होती है, नाशपाती, फुटबॉल, डमरू, पुष्पकलिकीय। तो हम लोग के 40 का जवाब हो जाएगा फुटबॉल की जैसे। 41, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, 30, 32, 34, 28। तो वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या हो जाएगा हम लोग के 32 हो जाएगा। उसके बाद 42 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, मस्तिष्क उत्तरदायी है हृदय स्पंद के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, सोचने के लिए, इनमें से सभी। तो 42 का हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद 43 देखते हैं, ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है, हाइड्रा, स्टारफिश, कॉकरोच, फाइला। तो 43 का हम लोग के जवाब हो जाएगा कॉकरोच के लिए है। उसके बाद 44 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, संयोजन, उपचयन, विस्थापन। तो 44 के 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से हम लोग का जवाब हो जाएगा उपचयन हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न देखते हैं 45, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है बीजांड, बीज, फल, इनमें से कोई नहीं। तो 45 का हो जाएगा बीजांड हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न अब हम लोग देखते हैं, क्या बोला गया है, एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं, XY, XX, XXX, XXY। तो स्त्री में कौन सा गुण हो जाएगा, 46 का हम लोग का जवाब हो जाएगा XX पाया जाता है। 47, मृतोपजीवों की उदाहरण है अमीबा, गोबरछत्ता, उड़हुल, अमरबेल। तो मृतोपजीवी का उदाहरण कौन हो जाएगा इसमें से, 47 का गोबरछत्ता हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 48, गार्डन कोशिका की कौन सी भीति मोटी होती है, भीतरी, बाहरी, पार्श्व, इनमें से सभी। तो हम लोग क्या आ जाएगा 48 का भीतरी हो जाएगा। उसके बाद 49 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्न में किसे रासायनिक दूत कहा जाता है, पाचक रस को, उद्दीपक को, आवेग को, हार्मोन को। किसको होगा, हार्मोन हो जाएगा, इसमें हार्मोन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 50 नंबर प्रश्न देखते हैं, पौधे में उत्सर्जित पदार्थ निम्न में से कौन है, रेजिन, गोंद, टैनी, इनमें से सभी। तो हम लोग के 50 का जवाब हो जाएगा इनमें से सभी, रेजिन भी होगा, गोंद भी होगा, टैनिन भी होगा। सो 51 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्या बोला गया है, मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है, 5, 2, 3, 4। तो मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा 51 के। सो 52, निम्न में कौन हेटेरोक्राइन भी ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि, यकृत, वृषण, थायराइड ग्रंथि। तो 52 का हम लोग का हो जाएगा वृषण हो जाएगा। सो 52 का हाँ वृषण हो जाएगा। हाँ, उसके बाद 53 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, पौधे में गैसों का आदान प्रदान होता है वात्र रंध्र से, रंध्रों से, जड़ की सतह से, इनमें से सभी। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, 53 का रंध्रों से होता है। उसके बाद 54 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है, एड्रीनैलिन, एस्ट्रोजेन, टेस्टोस्टेरोन और इंसुलिन। तो 54 का जवाब हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। 55, किण्वन क्रिया पाई जाती है अमीबा में, ईस्ट में, हाइड्रा में, इनमें से कोई नहीं। तो 55 का हो जाएगा ईस्ट में हो जाएगा। उसके बाद 56 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्या बोला गया है, प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में, रात में, दिन और रात दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण होता है हम लोग को दिन में, प्रकाश संश्लेषण हाँ दिन में होता है। उसके बाद 57 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, लेंस की आवर्धन का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर, मिलीमीटर, मात्रक विहीन, सेंटीमीटर।
तो लेंस की आवर्धन क्षमता का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा, इसमें से 57 का मात्रक विहीन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं 58, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसे प्रतीत होता है? नीला, काला, लाल, इनमें से कोई नहीं, तो काला दिखाई देता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 59 नंबर प्रश्न, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है? वक्ता त्रिज्या, प्रधान अक्ष, गोलीय दर्पण का द्वारक, मुख्य फोकस। तो 59 का हो जाएगा गोलीय दर्पण का द्वारक। 60 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं 60, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? केवल अवतल, केवल उत्तल, केवल समतल, या तो समतल अथवा उत्तल। तो 60 का जवाब हम लोग को हो जाएगा या तो समतल अथवा उत्तल होगा। उसके बाद 61 नंबर प्रश्न हम लोग देखते चलेंगे, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक, ऋणात्मक, कभी ऋणात्मक तो कभी धनात्मक, शून्य। तो 61 का जवाब हम लोग को हो जाएगा ऋणात्मक होती है। उसके बाद 62 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हुए चलते हैं, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? उत्तल, अवतल, समतल, इनमें से कोई नहीं। तो 62 का हो जाएगा उत्तल। 63 नंबर प्रश्न अब हम लोग देखते हैं, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है नीला, हरा, लाल, इनमें से सभी। तो हम लोग का जवाब हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद 64 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को प्रदर्शित करता है? प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के प्रकीर्णन। तो 64 का जवाब हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण है। उसके बाद 65 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, ईंधन है CNG, LPG, लकड़ी, इनमें से सभी। तो ईंधन क्या है? इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद 66 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है पेट्रोलियम, कोयला, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा C, दोनों हो जाएगा, कोयला और पेट्रोलियम, यानी ये भी दोनों हो जाएगा। 67, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है अम्लीय, उदासीन, क्षारीय, इनमें से कोई नहीं। तो 67 के हो जाएगा अम्लीय हो जाएगा। उसके बाद 68 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या बोला गया है। 68 नंबर प्रश्न है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इनमें से सहसंयोजक बंधन की संख्या कितना है? 11, 10, 9, 7। तो 68 का हम लोग क्या हो जाएगा 7 होगा। उसके बाद 69 शल्य चिकित्सा से टूटी हड्डियां को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाले रासायनिक पदार्थ कौन है? धोने का सोडा, जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, खाने का सोडा। तो 69 का हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। उसके बाद 70 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हुए चलेंगे, किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है? 1, 2, 3, 4। तो 70 का हो जाएगा 1 होगा। 71 क्या बोला गया है, एथाइन में कार्बन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो हम लोग कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद 72 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हुए चलते हैं, क्यूप्राइड निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? Hg, Zn, Cu, Al। तो 72 का हम लोग का जवाब हो जाएगा Cu, कॉपर। उसके बाद हम लोग देखते हैं 73 नंबर प्रश्न क्या बोला गया है, किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट तथा 100 वाट है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा प्रयुक्त शक्ति क्या होगा? 100 वाट, 75 वाट, 50 वाट, 25 वाट। तो 73 का हो जाएगा 25 वाट होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं 74 नंबर प्रश्न क्या बोला गया है, निम्नलिखित में कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? ए में चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती है, बी में चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समानांतर होती है, सी में चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं अरीय होती है जिनका उद्भव तार से होता है, डी में चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय रेखाओं का केंद्र तार होता है। तो 74 का हम लोग को हो जाएगा डी नंबर ही होगा। क्या बोला गया है? चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय
क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होगा। 75 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक होता है ओम मीटर, ओम प्रति मीटर, ओम मीटर प्रति ओम। तो हम लोग के इसमें हो जाएगा जवाब 75 का ओम मीटर हो जाएगा। 75 के हाँ ओम मीटर हो जाएगा। उसके बाद 76 नंबर प्रश्न देखते हैं। जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है? प्रतिरोध, विद्युत धारा, विभवांतर, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग को हो जाएगा विद्युत धारा हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न देखते हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा है महासागरीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला से प्राप्त ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो इसमें से हम लोग का 77 का जवाब हो जाएगा कोयले से प्राप्त ऊर्जा हो जाएगा। उसके बाद 78 नंबर प्रश्न। एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा? उत्तल लेंस की भांति, प्रिज्म की भांति, समांतर पट्टिका की भांति, अवतल लेंस की भांति। तो 78 का हो जाएगा अवतल लेंस की भांति। 79 नंबर प्रश्न देखते हैं, 2 और बच गया है। ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत कौन है? जैव मात्रा तथा पेट्रोलियम, गोबर गैस तथा जैव मात्रा, कोयला तथा पेट्रोलियम, इनमें से कोई नहीं। तो 79 का हम लोग क्या हो जाएगा सिर्फ कोयला तथा पेट्रोलियम हो जाएगा। 80 लास्ट प्रश्न है, आप लोग इसे बढ़िया से पढ़िए। उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है, मतलब उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन पूछ रहा है? जो सरलता से सुलभ हो, जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे, जिसका भंडारण तथा परिवहन आसान हो, जिसमें ये सभी गुण हो। तो 80 का जवाब हम लोग क्या हो जाएगा ये सभी इसमें गुण हो, मतलब जिसमें सभी गुण हो वह सबसे उत्तम प्रकार की ऊर्जा कहलाता है।